ऑल स्टूडेंट ऑल हियर माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। जैसा कि आज 2026 का दूसरा दिन है, तो हमारा आप लोगों से उम्मीद है कि आशा और विश्वास है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना नहीं भूलेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको पूर्ण आशा और विश्वास के साथ आपको नई नई टॉपिक लेकर आते हैं और जो आपके जीवन को संभालने के लिए काफी लाभदायक होगा। तो पहले मोटिवेशनल वाक्य है हमारा है, ए पॉजिटिव माइंड क्रिएट्स ए सक्सेसफुल लाइफ। एक यानी सही सोच जीवन को सफल बनाने में फैलाता है। द मोस्ट डेंजरस, दूसरा द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन दिस प्लानट इज फेक फ्रेंड। इस प्लानट माने ग्रह, तो पृथ्वी भी हमारी एक ग्रह है। तो इस धरती पर सबसे बड़ा खतरनाक प्राणी होता है जो झूठा आश्वासन करता, जो बढ़ चढ़ा के बातें करता है, फेकू जिसे कहते हैं। तीसरा है, ए हार्ड ईयर डज नॉट मीन ए गॉडलेस ईयर। ही वॉज holding you even when you felt like you were falling. चौथा, in life we never lose friends, we only learn who the true ones are. पांचवा है, wrong is wrong even if everyone is doing it, right is right even if no one doing it. हिंदी में है, फूल कभी कभी बार बार नहीं खिलते, फूल कभी बार बार नहीं खिलते, जीवन कभी बार बार नहीं मिलते। मिलने को तो बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियों को माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। माँ बाप नहीं मिलते, नहीं मिलते, नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से सतवां है, घोड़े के पीछे और पैसे वालों के आगे कभी मत चलो, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, कब लात मार दें। और आठवां अंतिम है, जिस समाज में शिक्षित लोग गरीब हो और अपराधी अमीर हो, उस समाज में नई नस्ल को ये बात समझाना मूर्खता है कि शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। तो टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा। तो 2 जनवरी 2026। तो इंपरेटिव सेंटेंस, तो पहले हम इंपरेटिव सेंटेंस आपको बता दे रहे हैं। इंपरेटिव सेंटेंस है क्या? व्हिच सेंटेंसेज denote command, order, request, suggestion, advice, etc is called imperative sentence. Imperative सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस, यदि इंपरेटिव सेंटेंस का इंपरेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से
वॉयस से पैसिव वॉयस, पैसिव वॉयस बनाते हैं तो निम्न नियमों का पालन करना होगा, पालन करना होगा। तो यहां देखिए अब इम्परेटिव समटेंशन, तो इसमें तो इसका हम सूत्र है पैसिव वॉइस के, पैसिव वॉइस के सूत्र लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म, एमवी का थर्ड फॉर्म। अब दूसरा है ऑब्जेक्ट, पहला सूत्र है, दूसरा सूत्र है ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट चाहे करिए चाहे ना करिए, दोनों में जैसा होता है। तो इसमें पहला वाक्य है एक्टिव वॉइस। अब यहां देखिए हम आपको दे रहे हैं या एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस। जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, पहला वाक्य ओपन द डोर। तो पैसिव वॉइस में इसको दो तरह से हम कर दे रहे हैं, लेट द डोर बी ओपनेड। और दूसरे नियम के अनुसार करें, पहला हो गया या दूसरे, अथवा यहां देखिए द डोर शुड बी ओपनेड बाई यू। तो इस तरह होता है। और यदि अब फिर डू इट, दूसरा है डू इट, इसे करो, लेट इट बी डन। अब बाई यू लगाएं या ना लगाएं, तो इस तरह आपका ये वाक्य हो गया। और यदि किसी वाक्य में प्लीज या काइंडली शब्द आता है, पहला दूसरा, यदि किसी वाक्य में प्लीज या काइंडली शब्द आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय प्लीज काइंडली को हटा देते हैं, काइंडली को प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं तथा यू आर रिक्वेस्टेड
रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। और क्रिया को इन्फिनिटिव बना देते हैं। अर्थात क्रिया के बेस फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं। जैसे यहां प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज हेल्प द पुअर। यहां पैसिव वॉइस में देखिए, यू आर रिक्वेस्टेड और सजेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। अब काइंडली गिव मी ए पेन, काइंडली गिव मी ए पेन, कृपया मुझे एक कलम दो। अब यहां यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए पेन, दैट इज सॉल्व। और यदि नकारात्मक वाक्य होता है तो उसमें नॉट को बढ़ा देते हैं। अब यहां देखिए, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, करा गरीबों को बुराई मत करो। तो यू आर advised not to insult the poor। इसको इस तरह कहें, let the poor not be insulted। दो तरह से इसको बनाया जा सकता है। तो और इस तरह से हम आपको, यदि लेट से शुरू होने वाला वाक्य है, लेट हिम करा लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो। तो लेट हिम रीड, उसे पढ़ो। देखिए अभी इसको हम यहीं को लेट को रहने देते हैं, लेट। अब ऑब्जेक्ट हमारा ए बुक बी रीड,
किसको, हिम, टू हिम, टू हिम, टू हिम। अब यहां पांचवा हम आपको ले रहे हैं, लेट मोहन, लेट मोहन, लेट मोहन सेल, सेल ए कार, उसे एक कार बेचने दो। लेट ए कार बी सोल्ड टू मोहन, टू मोहन, आर यहां लगाते थे, अब बाई भी लगाते, बाई मोहन, बाई मोहन भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बता दिए हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में यदि आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो केवल आप पूरा, हम आपको उतना तो नहीं दे सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको बाय रूल हम दे सकते हैं। यदि कोई भी, यदि आपके पास फार्मूला आपको जानकारी है तो बड़े से बड़े वाक्य का आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदल सकते हैं। जैसे आपको ट्रांसलेशन के रूल्स यदि आपको पता है तो आप अनुवादित करने में कोई किसी भी वाक्य को आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सर्वप्रथम आपका दायित्व होता है कि आप रूल को फॉलो करो, रूल को, नियमों को लर्न कर लीजिए। यदि आपके पास रूल है तो शेष नियम पूर्वक, जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में इस तरह होता है। और इसके बाद अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जैसे इसके पहले हमने आपको प्रेजेंट का तीनों भाग बताया था, तीनों भाग बताया था। अब प्रेजेंट, अब यहां देखिए एक वाक्य हम कह रहे हैं, जैसे यहां ओपन द डोर, सिट, प्लीज, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। अब देखिए यहां यू आर, अब इसको देखिए छठवां वाक्य हमारा है प्लीज सिट डाउन, तो यू आर एडवाइस चाहे लिखिए चाहे रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, वो भाव के ऊपर आपका किस स्थान पे हैं आप, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, टू सिट डाउन, टू सिट डाउन। तो इस तरह यदि आपको दिया जाता, कहा जाता है कि पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस उन्हीं वाक्यों के पास बनाई जाती है जिनके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहां देखिए सिट डाउन, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बेयर, इसमें बेयर होता है, बेयर वर्ब होता है, तो इसको हम इंफिनिटिव बना देते हैं, इंफिनिटिव बना देते हैं, अर्थात क्रिया से पहले, बेस फॉर्म से पहले टू लगा देते तो क्रिया इंफिनिटिव बन जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको बार बार एडवाइस देते हैं कि आपको कहीं किसी प्रकार का कोई संशय होता है तो कमेंट के द्वारा हमें सूचित करें कि ये हमें यह टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सब करीब सर पर आपके आ गया है, और आज 2 है, 18 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू होगा। और इसके अतिरिक्त देख रहे हैं अभी फिर 5 जनवरी तक शासनादेश आ गया कि हाई स्कूल तक, इंटर तक की कक्षाएं बंद रहेंगी। इसी में आपको प्रैक्टिकल देना है, प्रोजेक्ट की फाइल तैयार करके प्रोजेक्ट आपको प्रस्तुत करना होगा। तो तरह तरह के आपके पास एकदम समय नहीं है, आपका जो समय एक पल बीत गया वो समझ लिए कई दिन के बराबर बीत गया। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अपने क्षण एक एक पल को गंवाइए मत, उसको अपना कीमती समय मान करके
कीमती समय मान करके अपने फ्यूचर को संभालने के लिए अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके अपनी कॉपी किताबों पर लगाइए। किताबें कहती हैं, किताबें तो मौन रहती हैं लेकिन हमें बोलना सिखला देती हैं। जब आपके पास तरह तरह की जानकारियां रहेगी तो आप समाज में कहीं अपने को दब्बू महसूस नहीं करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे गुजारिश और निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें, और जिससे हमारा उत्साह दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।